हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। 426 रुपये का शेयर है और ना ही तेज़ी ना ही गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो गिरावट है, तकरीबन 11.5% का बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जहाँ बाजार में गिरावट रुकी है, बाजार ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करा है, वहाँ टाटा पावर में तेज़ी तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट वो स्टेबल होने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर कर रहा है। और आज इसके Q2 के नतीजे भी सामने आए हैं जो कि एवरेज है, उतने एक्साइटिंग भी नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 426 रुपये का शेयर, एक महीने में गिरावट तो है, बड़ी गिरावट है, और एक साल में देखोगे तो बेहतरीन तेज़ी भी है। 78% की रफ्तार है, शानदार तेज़ी इसने दिखाई थी और ये तकरीबन 500 पे चला गया था और वहाँ से अभी मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। इनिशियल सपोर्ट 400 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 375 से 400 रुपये की रेंज में एक सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। हालांकि मैं तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो नंबर्स आए वो उतने एक्साइटिंग नहीं है, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर और 7-8% का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि तकरीबन 375 से 400 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर सपोर्ट बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक इनके नतीजे के बारे में बात है जो कि आज आए हैं, तो वो एवरेज नंबर है। जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो 16,210 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 16,030 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था और इससे पहले के क्वार्टर में 17,540 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम रेवेन्यू हुआ है, लेकिन हमें समझना होगा कि जो जून क्वार्टर होता है उसमें जनरली रेवेन्यू अच्छा देखने को मिलता है। उसकी वजह होती है गर्मियों की वजह से, जो कहते हैं ना कि डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो जून क्वार्टर में वैसे भी रेवेन्यू अच्छे होते हैं, तो इस बार हमें देखने को कम मतलब जो, और सितंबर में थोड़े से डिमांड कम होती है बिजली की, तो रेवेन्यू कम होते हुए हमें नज़र आए ज़रूर। लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले उतना बड़ा ग्रोथ नहीं देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात यहाँ पर आती है प्रॉफिट को लेकर। तो देखिए, कंपनी जो है वो डेफिनेटली इन्होंने प्रॉफिटेबल ही कंपनी है, बेहतरीन प्रॉफिटेबल कंपनी, उसमें कोई शक नहीं है। और इस बार का जो प्रॉफिट इनका देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 1,095 करोड़ के आसपास का है। 1,095 करोड़ के आसपास का इन्होंने मुनाफा कमाया है अगर आप यहाँ पर देखो तो, और जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,017 करोड़ का प्रॉफिट था और इससे पहले के क्वार्टर में 1,188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले प्रॉफिट डेफिनेटली कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है, लेकिन उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, देखो मार्केट एक एस्टिमेट लेके चलता है कि यार इतना यहाँ पर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकते हैं, और टाटा पावर को लेकर भी जो एस्टिमेट था वो मीट नहीं कर पाया। देखो मार्केट ज़्यादा एस्टिमेट कर रहा था कि भाई ज़्यादा इनके रेवेन्यू आएंगे यहाँ पर, ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स आएंगे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टाटा पावर वॉज एक्सपेक्टेड टू मतलब रिपोर्ट 11% इंक्रीज इन रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। तो जो रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो 17,522 करोड़ का था, तो ये उससे काफ़ी कम आया है। और जो प्रॉफिट भी मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो 1,150 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले भी कम आया है यहाँ पर। और यही वजह है कि भाई साहब मैं इसको उतना अच्छा जो रिजल्ट्स मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि एस्टिमेट कम हुए हैं जबकि ज़्यादा होने चाहिए थे। इससे ज़्यादा के रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, और अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम रेवेन्यू आते हैं, कम प्रॉफिट आते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता और उसके चलते थोड़ी बहुत गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है। और टाटा पावर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है, कल और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तकरीबन 97 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते आज नज़र आए और 495 तक गया था शेयर, ये वहाँ से फॉल देखने को मिला है। और जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई, जो लो है वो तकरीबन 4 रुपये के था, हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 1,36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। देखो मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करूंगा, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा पावर बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो नंबर्स उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होने की वजह से शायद ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपको 7-8% का फॉल देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से।
और देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो पावर कंपनीज़ है उसको लेकर अगर मैं जो मेरा रवैया है वो यही रहा है कि जब बारिश का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं पावर कंपनियों के शेयर में हमें फॉल देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है। और जब दोबारा तेज़ी में तब एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पर, या तो जनवरी के या तो फरवरी के जनवरी के एंड में अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे या फिर फरवरी के स्टार्ट में करेंगे हम अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट। तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं करूँ, किसी के रेंज में ये अटक ज़रूर सकता है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक डिविडेंड की भी बात की तो देखो अच्छा डिविडेंड पे भी कर रहा है ये, 2 रुपये का पे करा था। हालांकि 400 रुपये के लिहाज से आपको 2 रुपये का डिविडेंड आपको कम लग सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि कोविड के टाइम पर ही 27-30 रुपये का शेयर था, ठीक है, तो उसके हिसाब से अच्छा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अच्छा डिविडेंड शायद पे कर सकते हैं लॉन्ग रन में। और कंपनी अगर आप देखोगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो 36 का पी है, जो कि महंगा है। करेक्शन एक्सपेक्टेड है और थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए, और बनेंगे तो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। और 63% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के तो देखो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, और लगातार ग्रोथ कह सकते हैं कि इसने दिखाई है, इसने लगातार ग्रोथ दिखाई है, और ये एक अच्छी बात है इसको लेकर। और बेहतरीन नंबर्स भी इसने रिपोर्ट करे हैं। देखो 500 करोड़ का इनका प्रॉफिट था वो 2 साल में बढ़ के 1000 पे चला गया है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 46.86% की है। और जहाँ तक देखा जाए तो प्रमोटर ने बेचा नहीं है सितंबर क्वार्टर में, बल्कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी करी है। यहाँ पर 7.24% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की जून क्वार्टर में, सितंबर बढ़ के 9.13 बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड ने सितंबर क्वार्टर में खरीदारी करी है। और जहाँ तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो उनकी 8.57% की होल्डिंग घटी है, यहाँ पर 7.82 पर आए हैं। इवन एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी है थोड़ी बहुत, 9.51% से घटकर वो भी 9.17 पर आए। लेकिन सीधा मतलब यह है कि अगर जितना भी डोमेस्टिक ने बेचा, जितना भी एफआईएल्स ने बेचा, वो सारा का सारा म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा हुआ है। रिटेल की अगर हम बात करने चाहें तो एक्चुअली में रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी बिकवाली आई है। जो रिटेल और अदर्स है 27.82% की जो होल्डिंग थी वो उनकी घटी कर 27.03 पर आए हैं। तो ज़्यादातर खरीदारी सभी की सभी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर करी हुई है। ओवरऑल अगर बात करूँ टाटा पावर को लेकर, देखो कंपनी खराब नहीं है, और देखो पावर सेक्टर में मान के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन होने वाला है। रीज़न सिंपल सा है कि डिमांड बढ़ने वाली है। अभी तो हम 2 व्हीलर्स में बड़े पैमाने पर लोगों का अडॉप्शन देख रहे हैं ईवी को लेकर, लेकिन आने वाले टाइम में 4 व्हीलर्स और इवन हैवी व्हीकल्स भी आपको ईवी अडॉप्शन करते हुए नजर आएंगे, जब बैटरियाँ और बेहतरीन होती जाएगी आने वाले टाइम में। तो गाड़ियों को चलाने के लिए भैया बिजली लगने वाली है, ठीक है, बिजली लगने वाली है गाड़ियों को चलाने के लिए। और धीरे धीरे हम पेट्रोल और डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। और वो एरा में जो कंपनी मतलब ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर पाएगी वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना पाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अभी मौका नहीं है। मुझे लगता है कि या तो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के मिड में यहाँ पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तब तक मैं मान के चलूँगी एटलीस्ट यहाँ से 10-12% का फॉल आएगा तब तक, और तब खरीदारी के मौके बनेंगे। 400 रुपये के नीचे वाला लेवल मुझे लगता है कि वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।